इस सबक के मुसन्निफ़ है मकबूल जहांगीर। मकबूल जहांगीर लाहौर के रहने वाले हैं और उर्दू की खिदमत तर्जुमों के ज़रिए कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए दुनिया के कई मुल्कों की ज़बानों से कहानियों के तर्जुमे किए हैं। अजीब तोहफ़े और दो सहेलियों की एक मशहूर चीनी कहानी है जिसमें उनके रहन सहन की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। तर्जुमे की ज़बान निहायत ही साफ़ और सलीस है, आसान ज़बान में तर्जुमा किया गया है। तो आइए बच्चों जानते हैं इस कहानी के बारे में। अरसा गुजरा, चीन के एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थी। नाम तो उनके कुछ और थे, मगर उनकी माएँ प्यार से उन्हें चंबेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। और भाई वो थी भी बड़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खाना खाती, साथ खेलती और साथ ही पढ़ने जाती। गांव में तकरीबन रोज़ाना ही किसी न किसी घर में शादी ब्याह और दावतें होती थी। चंबेली और चांदनी को दावतों में जाने का बड़ा शौक था। जब कभी इस किस्म की कोई दावत होती तो सबसे पहले वहाँ मौजूद होती। तो अजीज़ तलबा व तलबात, ये कहानी है चीन की और दो लड़कियों की ये कहानी है। नाम तो कुछ और थे उनके, मगर उनके वो प्यार से उनकी माएँ चंबेली और चांदनी के नाम से पुकारा करती थी। अब इनको एक अजीब शौक था कि दावतों में जाना। इनको दावत काफ़ी पसंद आती थी और दोनों एक साथ जाते थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वक्त गुजरता रहा और आखिर वो दिन भी आया जब उन दोनों की शादी कर दी गई। दोनों के खाविंद यानी शोहर आपस में हकीकी भाई थे और नज़दीक के गांव में रहते थे। चंबेली और चांदनी अपने नए घर में आकर बड़ी खुश थी, लेकिन जब उन्हें अपने गांव की दावतों का ख्याल आता तो उदास हो जाती और मायूस हो जाती थी। भागी भागी फौरन अपनी सास के पास जाती और उससे कहती, प्यारी अम्मा, अगर आप इजाज़त दे तो चंद दिनों के लिए हम अपने गांव चली जाएं। सास फौरन उन्हें जाने की इजाज़त देती, और क्यों न देती, दोनों लड़कियां उसकी खिदमत भी तो बहुत किया करती थी। शुरू में वो इन्हें खुशी से जाने की इजाज़त दे देती, लेकिन जब हर तीसरे चौथे रोज़ वो गांव जाने लगे तो सास बड़ी परेशान हुई। उसको एक लगने लगा ये क्या इनकी आदत है, आखिर मैं क्या करूँ, ऐसी कौन सी तरकीब निकालूं कि इनकी आदत छूट जाए। तो देखते प्यारे बच्चों, वो ऐसी कौन सी तरकीब निकालती है जिसकी वजह से इस आदत से उसे छुटकारा मिल जाए। एक दिन वो अपने दिल में कहने लगी, मेरी बहुएं अपने घर में टिक कर बैठना पसंद नहीं करती। कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि उनकी आदत क्या हो जाए, छूट जाए। चंद रोज बाद चंबेली और चांदनी खूबसूरत लिबास पहनकर अपनी सास की खिदमत में पहुंची और कहा, अम्मा जान, अगर आप कहे तो हम अपने गांव चली जाएं। हमारी एक सहेली की शादी है और हमें उसमें ज़रूर शरीक होना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर वापस गांव जाने के लिए, दावतों में जाने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो देखते इस बार सास उनकी इजाज़त देती है या नहीं। सास ने जवाब दिया, हाँ हाँ मेरी बच्चियों, खुशी से जाओ, लेकिन जब वापस आओ तो मेरे लिए 2 तोहफे लेते आना। अगर तुम वो 2 तोहफे न लाए और खाली हाथ वापस आए तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे नहीं बोलूँगी। अब देखिए, इनको एहसास दिलाने के लिए एक तरकीब सोच रहे हैं और उनको 2 तोहफे लाने के लिए कह रहे हैं। तो देखते प्यारे बच्चों, वो 2 तोहफे कौन से हैं और क्या वाकई वो 2 तोहफे वो लेकर आते हैं या नहीं आते। चलिए देखते हैं। अम्मा जान, आप फरमाइए, तो आप जो चीज़ कहेंगी वो हम ज़रूर लाएंगे। दोनों लड़कियों ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर गौर से सुनो। सास कहने लगी, चंबेली तुम मेरे लिए कागज़ में आग लाना और चांदनी तुम कागज़ में हवा लेकर आना। बस यही 2 चीज़ें मैं चाहती हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, कागज़ में आग और कागज़ में हवा। अब दोनों लड़कियां अपने गांव जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उन्होंने सास के अल्फाज पर गौर ही नहीं किया और सोचे समझे बगैर कह दिया, हाँ हाँ प्यारी अम्मा, आप जो चाहती है हम ले आएंगे। तो देखते प्यारे बच्चों किस तरह से कागज़ में आग और हवा ये लेकर आते। रास्ते में अचानक चंबेली को सास के अल्फाज याद आ गए और वो सोचने लगी कि मैं कागज़ में आग कैसे ले जाऊंगी, ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है। यही ख्याल चांदनी को भी आया कि मैं किस तरह हवा को कागज़ में ले जा सकती हूँ, ये भी पहली बात की तरह नामुमकिन थी। चांदनी भी उदास हो गई। अब दोनों परेशान हो जाते हैं। दोनों परेशान होकर बैठ जाते हैं।
एक छोटी सी बच्ची करीब के खेत से निकली और उनके पास आकर बोली, तुम उदास और परेशान क्यों हो? मुझे अपनी मुश्किल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो चमेली और चांदनी ने सारी दास्तान उस लड़की को सुनाई, जिसे वो सुनकर कहने लगी, तुम बहुत बेवकूफ़ जो ऐसा वादा कर लिया। अच्छा खैर, हम मिलकर सोचेंगे इस मुअम्मे को कैसे हल किया जाए। मुअम्मा यानी पेचीदा बात, इस पहेली को किस तरह से हल किया जाए। तो अजीज़ तुलबा तलबात, अब हम देखते हैं कि वो कागज़ में आग और कागज़ में हवा किस तरह से लेकर जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने तस्वीर है, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से लेके जाते हैं। तो चलिए अब हम अगले हिस्से की तरफ आगे। तीनों लड़कियां एक मकान की देवड़ी में बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो जितना ज़्यादा सोचती उतना ही ज़्यादा उन्हें बात मुश्किल नज़र आती। उनकी समझ में ना आता था कि कागज़ में आग और कागज़ में हवा किस तरह ले जाया जा सकती है। तो देखते प्यारे बच्चों, उनकी जो नई सहेली है क्या इस मुअम्मे का हल निकालती है या नहीं। अचानक उनकी नई सहेली खुशी से उछल पड़ी और दौड़ते हुए अपने घर में घुस गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में एक लालटेन थी जो कागज़ की बनी हुई थी और उसके अंदर एक मोमबत्ती जल रही थी। देखो, वो चिल्ला कर बोली, कागज़ के अंदर आग। आपके सामने देखिए प्यारे बच्चों तस्वीर है, तो कागज़ के अंदर आग। आह, कैसी अजीब बात है। चमेली ने खुश होकर कहा, यही वो तोहफा जो मेरी सास ने मंगवाया है। लेकिन चांदनी अब भी उदास बैठी रही, उसके मन की मुराद पूरी न हुई थी। यकाएक लड़की फिर खुशी से उठी, भागती हुई अपने घर में गई और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में कागज़ का बना हुआ पंखा था। देखो, वो बोली, कागज़ में हवा। प्यारे बच्चों, वो बच्ची ने एक तरकीब निकाली और कागज़ में आग और कागज़ में हवा, इस तरह से उसने दोनों भी मुअम्मे हल कर दिए। कितनी अजीब बात है। चांदनी ने खुश होकर कहा, यही वो तोहफा है जो मेरी सास ने मुझसे मंगवाया था। चमेली और चांदनी ने अपनी नई सहेली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और शादी में जाने के बजाय वो अपने घर में वापस आ गई। सास ने उन्हें देखा तो हैरत से बोली, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, शादी में नहीं गई? आखिर क्या वजह है, क्या हुआ? जी नहीं, उन्होंने कहा, हमने सोचा कि हमारी प्यारी अम्मा ने जो तोहफे मंगाए हैं वो जल्द से जल्द पहुँचा दें। चमेली ने अपना हाथ ऊंचा करके सास को कागज़ की लालटेन दिखाई जिसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी, और फिर चांदनी ने कागज़ का पंखा झुला तो हवा सास के चेहरे पर लगी। शाबाश, सास ने उन दोनों की तारीफ की। इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन याद रखो, अगर तुम बार बार कहीं जाने का नाम लिया तो ऐसे ऐसे तोहफे लाने के लिए कहूँगी जो तुम कभी न ला। तो अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये थी एक कहानी चमेली और चांदनी की। सास ने उनको तोहफे लाने के लिए कहे थे, कागज़ में आग और कागज़ में हवा।